सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा आज दूसरे दिन श्रीगंगानगर में पीएनबी सुखाड़िया सर्कल शाखा के सामने प्रदर्शन किया गया। यहां बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। हड़ताल नहीं ये युद्ध है, हड़ताल नहीं ये युद्ध है। यूएफबीयू के संयोजक हरीश नागपाल ने कहा कि कल की हड़ताल पूर्णतः सफल रही है। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण की हठधर्मिता को त्यागना ही होगा। पूर्व संयोजक ओपी जुनेजा ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से ही देश में हरित क्रांति आई थी, जिससे देश आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। पवन गोयल ने मंच संचालन करते हुए भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया। रंजन मक्कड़, सतीश नागपाल, महेंद्र किंगर, दीपिका भाटी, मोनिका, नेहा यादव, प्रणवी आदि ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मियों में काफी रोष देखा गया। सभी दर्शकों को आज मैं बताना चाहूँगी, जो आज हमारी सरकार ने ये निजीकरण की मुहिम शुरू कर दी है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति या आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वो स्थिति नहीं है कि हम प्राइवेट बैंकिंग को अफोर्ड कर सकें। आज सरकारी बैंक में कोई ज़ीरो बैलेंस पे भी अपना खाता खुलवा सकता है और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है। लेकिन यदि ये बैंक निजी हाथों में चले गए और हमारी बैंकिंग व्यवस्था निजीकृत हो गई, तो एक आम आदमी के लिए वो बैंकिंग सेवाओं को का लाभ उठाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, आज हम नेशनलाइज्ड बैंक है, आज हम पब्लिक के बैंक्स हैं, आज हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंक्स ने अपनी प्रेजेंस उन एरियाज़ में भी मार्क की है जहाँ पे किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सोचना भी संभव नहीं होता कि वहाँ पे जाकर के वो अपने ऑपरेशन शुरू कर लें। तो हमारी जो बैंकिंग है वो जनता की बैंकिंग है, एक आम जन की बैंकिंग है, जिसमें हर तबके के लोगों के लिए सेवाओं का फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन का भी अगर एक कोई कस्टमर है या हमारे देश का कोई नागरिक है और उसको बैंकिंग सेवा चाहिए, तो नेशनलाइज्ड बैंक उस सर्विस को कैटर करता है, उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन यदि इस ढांचे को, इस सिस्टम को प्राइवेट कर दिया गया, तो शायद एक आम इंसान के लिए बैंक में आना एक सपना सा रह जाएगा। तो आज मेरे देश की वो स्थिति नहीं है कि हम एक प्राइवेट बैंकिंग को अफोर्ड कर सकें। हमने अपना पुरजोर विरोध शुरू किया और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार ये फैसला अपना वापस नहीं ले लेती और नेशनलाइज्ड बैंकों की जो स्वायत्ता है उसको उनके हाथ में वापस नहीं छोड़ देती। जी मैम, बताइए। सर, ये जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे ये बार बार दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हर चीज़ को प्राइवेट कर दीजिए। क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उसको विफल बता के और प्राइवेट कर देते हैं, क्या ये सॉल्यूशन है? गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी अगर कोई चीज़ फेल हो रही है तो उसमें आप मैनेजमेंट करिए, कुछ सुधार करिए, कुछ प्रोफेशनल्स को लाइए, चाहे वो सर्किल लेवल पे हो, जोनल लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उसको इम्प्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि हम जनता को सर्विस देने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं या कुछ कमी आ रही है, तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए। और सर, एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये परफेक्ट है? हम एग्जांपल देख सकते हैं सर, ICICI का है, एक्सिस बैंक का है या फिर अदर बैंक्स का है। जैसे हम बैंक से रिलेटेड हैं तो बैंक की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये भी कोई परफेक्ट नहीं है सर। परफेक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे बनाया जाता है। और ये जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये सिर्फ बैंकर्स की लड़ाई नहीं है, ये हमारा हित जो है वो सेकेंडरी रख के चल रहे हैं। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हम सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं सर। आने वाले टाइम में अगर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी अब चल रहा है देश में, जैसे रेलवे हुआ, BSNL हुआ, ये PSBs हुए, ये अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो जॉब सिक्योरिटी लोगों की ख़त्म हो जाएगी। अब हम भी ये चीज़ समझते हैं सर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। वो प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देंगे, वो जो मैन पावर है उसको कम करेंगे, इंटेलिजेंस लगाएंगे कि कम से कम लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ली जाए। तो ये यूथ में ये चीज़ें
आ जाएंगे कि जब गवर्नमेंट जॉब मिलनी नहीं है तो फिर हम पढ़ाई करके क्या करें। एक इसका सोसाइटी पे भी साइड इफेक्ट आएगा एक तरीके से। आज अब जब भी घर में बच्चे होते हैं तो उनको पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ो, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ये IAS में भी सर बैकडोर एंट्री देने को शुरू हो गए हैं। अब बिरला की बेटी को IAS बनाने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से सर क्या रिजल्ट निकलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लायक लोगों को आगे लाइए ना सर, और मैनेजमेंट बनाइए। हमें मोदी जी से यही उम्मीद थी कि जब ये आएंगे तो एक देशभक्त सरकार होगी जो बहुत अच्छा मैनेज करेगी और देश को बहुत आगे लेके जाएगी, लेकिन इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पा रहे। और मुझे यूँ लगता है कि ये जो सरकार है ये एक तरीके से फेल होती जा रही है और जनता के मनों से उतरती जा रही है सर। थैंक यू। सरकारी बैंकों का निजीकरण करके सरकार बड़ा गलत डिसीजन ले रही है। मैं इसको यूँ समझा सकता हूँ कि जो सरकारी डॉक्टर होता है, सरकारी अस्पताल में आप जाइए, 10 रुपये की पर्ची में वो मरीज को देख लेंगे और मरीज का इलाज लिख देंगे। वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वो 300 रुपये से 500 रुपये तक फीस लेते हैं। और आपको पता है सारे चार्जेज कितने हैं। सभी गरीब जनता की जेब कट जाती है। पूरे 1 साल की जो उनकी आमदनी होती है वो 2 या 4 दिन में ही पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। सरकार सोच रही है कि जो ये प्राइवेट कर रहे हैं ये लॉस की वजह से कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंकों का हर साल बहुत बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सरकारी बैंक दे रहे हैं, लेकिन जो NPA वो भी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण से NPA हो रहे हैं, उनकी वजह से वो सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट खा जाते हैं और बैंक लॉस में आ जाते हैं। तो जितनी भी वेलफेयर की स्कीमें हैं, जनता की वेलफेयर की, सभी की सभी सरकारी बैंक चला रहे हैं। अगर सरकारी बैंक नहीं होंगे तो ये वेलफेयर होगा कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रही ये बात। तो बैंकों का निजीकरण बिल्कुल गलत है और बैंकों की मैनेजमेंट में सुधार करके उसमें सुधार करने की गुंजाइश होना चाहिए। इसका इलाज निजीकरण नहीं है, इसका प्रबंधन सही करके हम ये कर सकते हैं। ऐसी और खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।